नमस्कार। आज हम नस्यकर्म के बारे में जानेंगे। नस्यकर्म का वर्णन पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत किया गया है। श्लोका वमनम रेचनम नस्य निरुहश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरै षडंगर संहिता उत्तरखंड। पंचकर्म दोषा कदाचित कुप्यंत जीता लंघने पाचने जीता संशोधन तू न तेषाम पुनरुद्भवे। अर्थात जो संशोधन के द्वारा को बाहर निकाला जाता है वो व्याधियां पुनः उत्पन्न नहीं होती, जबकि अगर शमन जो शांत करते हैं वह पुनः उत्पन्न संभावना होती है। पंचकर्म वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। नस्य कर्म निरुक्ति। नस्य की निरुक्ति है नासिका वेत स्थान शासन देश। The word nasa is derived from nasa dhatu, which conveys gati or motion. The literal meaning of the word nasa is being in the nose or things beneficial to the nose. Definition: औषधम औषध सिद्धम स्नेहो व नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। सुश्रुत चिकित्सा स्थान। Administration of medicine through the nose is known as नस्य। सिनोनिम: सिरोविरेचन, सिरोविरेक, मृदु विरेचन, नावन और नस्तकर्म। टाइप्स ऑफ नस्य। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक आश्रय भेद अनुसार टाइप्स हैं। शिरोविरेचनम सप्तविधम 7 प्रकार के हैं। फलम, पत्रम, मूलम, कंदम, पुष्प, निर्यास, त्वक आश्रय भेदात। चरक विमान स्थान में इनका वर्णन है। टाइप्स आचार्य चरक के अनुसार 5 और 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया। 5 प्रकार है नावन, अवपीड़, धूमपन, धूम और प्रतिमर्श। फिर नावन के फर्दर टाइप्स हैं। नावन स्नेहन शोधन, अवपीड़ शोधन स्तंभन, धूम प्रयोगिक विरेचनिक स्नेहिक। और अनदर टाइप्स हैं शोधन शमन और तर्पण। आचार्य सुश्रुत अनुसार 5 और 2 भागों में विभाजित किया है। नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़, प्रधमन। और 2 भाग हैं शिरोविरेचन और स्नेहन। वाग्भट अनुसार 3 भाग हैं, विरेचन, ब्रहण और शमन। अब योग्य अयोग्य। नस्य के योग्य हैं स्थिर स्तंभ, मन्या स्तंभ जो पिक्चराइजेशन है यहाँ पे मन्या स्तंभ की, हनु स्तंभ, गल शुंडिका, गल शालुक, उपजीविका, अर्धाव भेदक, अर्दित, दंतशूल एक्सेट्रा। अयोग्य हैं मुक्त भक्त, जिसने अभी अभी भोजन ग्रहण किया हो, अजीर्ण जिसको इंडाइजेशन हो, जिसने अभी अभी जल पिया हो या मध्य, जिसने अभी अभी सिर धोया हो, क्षुधा तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति या व्यायाम या गर्भिणी या नवज्वर से पीड़ित हो, वो अयोग्य है, उनमें नस्य कर्म नहीं देना चाहिए। नस्य द्रव्य। जो मेनली यूज नस्य द्रव्य हैं वैला, अपमार्ग, वियोश, दारवी, सुरा बीजम, शैरिशम, बहारतम, सैग्रवम च, सारो, मधुक, सैंधवम, ताक्षर्य, शैल्यम, त्रिकुटय, पृथ्वीका, संशोधन, उत्वांग। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन है और किन डिजीज में किस नस्य द्रव्य का प्रयोग होता है। रक्तपित्त में दुर्वा स्वरस, सारिवा व कमल का चूर्ण, उन्माद में पुराण घृत, अपस्मार में श्यामा आदि गण द्रव्य चूर्ण। नस्य काल। ऋतु के और समय अनुसार। ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में मॉर्निंग में, शिशिर में आफ्टरनून में, वर्षा ऋतु में इन क्लियर मॉर्निंग, शरद और वसंत में हम मॉर्निंग में देंगे नस्य, और शिशिर और हेमंत में आफ्टरनून में, ग्रीष्म और वर्षा में इवनिंग में। दोष अनुसार कफ वाले को मॉर्निंग में देना है, पित्त वाले को आफ्टरनून में और वात वाले को इवनिंग। नस्य की मात्रा। ह्रस्व मात्रा जो सबसे कम मात्रा उसको देनी है, मध्यम मात्रा जो मध्य की मात्रा होती है, और उत्तम मात्रा जो उचित मात्रा, इस मात्रा में हम उसको देते हैं। शमन स्नेह। शमन स्नेह 16, 32 और 64। शोधन में 4 बूंद, 6 बूंद और 8 बूंद इन ईच नोस्ट्रिल्स। प्रधमन में 250 mg, 375 mg और 500 mg। मर्स में 6, 8 और 10 बूंद। और प्रतिमर्श ह्रस्व, मध्यम और उत्तम मात्रा एक ही है, 2 बूंद। देन मैकेनिज्म। नस्य द्रव्य हम देंगे वो जाके श्रृंगाटक मर्म पे एक्ट करता है, जिसको मॉडर्न में हम स्पीच ऑफ ब्रोका सेंटर्स भी बोलते हैं, वाइटल पॉइंट होता है। और इन श्रृंगाटक मर्म इन आयुर्वेदा इज अ कलेक्टिव पॉइंट ऑफ द 4 सेंस organs, nose, ear, eye and tongue, and that's why it's beneficial for Urdu rogas, Urdu Jatrugat rogas. Mode of action of Nasyakaram by 3 different types: vascular pathway, lymphatic pathway, olfactory. First one is effect on neuroendocrinal pathway. न्यूरोएंडोक्राइन पे कैसे एक्ट करेगा? ऑल्फैक्टरी नर्व्स पे काम करेगा, जो कि जाके एंडोक्राइनल सिक्रीशंस पे एक्ट करेंगी, जो आगे जाके जो मेन पार्ट है मेमोरी
प्रोसेस करना, वहां पे एक्ट करेंगे. Absorption of drug administration by nasal route, transportation by two types, vascular pathway or lymphatic. Vascular mainly in the nasal vein, ophthalmic veins and facial veins, and lymphatic goes to the olfactory nerves, or along with the olfactory nerves the arachnoid matter sleeves extended to the mucosal area and reach to the CSF, cerebrospinal fluid. Then नस्य कर्म विधि, पूर्व प्रधान और पश्चात कर्म. पहले हम पूर्व कर्म पढ़ेंगे जिसमें संभार संग्रह है कि क्या क्या हमें कलेक्शन करनी चाहिए. इंडिपेंडेंट रूम फॉर नस्य कर्म, एक इंडिपेंडेंट रूम होना चाहिए. सिटिंग और स्लीपिंग पोजीशन के लिए प्रॉपर शैया होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशंस होनी चाहिए. नस्य जो नेत्र है वो 6 इंच लंबा होना चाहिए. और नस्य नेत्र की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर, गोकर्ण, कॉटन और शंख, जो यहाँ पे पिक्चराइजेशन की गई है. तो कलेक्शन ऑफ ऑल दिस आइटम्स. देन आतुर सिद्धता, जिसने मल मूत्र वेग को निवृत्त किया हो, डाइट प्रॉपर डाइट ली हो, ब्रश किया हो, एडिक्वेट धूमपान किया हो. पेशेंट शुड बी लाई डाउन ऑन नसैया, उसको हल्का मृदु स्नेहन देना है. फिर उसके बाद तापस्वेद. रोगी परीक्षा, नस्य के योग्य अयोग्यता. फिर अष्ट स्थान परीक्षा करनी है. एज 7 साल से कम और 80 साल से ज्यादा को नस्य नहीं देना है. प्रतिमर्श नस्य हर एज के लिए बेनिफिशियल है. धूम नस्य 12 वर्ष के बाद देना है. धान कर्म जो है. स्टेप 1 कलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ नस्य कर्म. स्टेप 2 लाई डाउन, प्रिपेयर द पर्सन बाय मेकिंग देम लाई डाउन ऑन द फ्लैट सरफेस. Step 3 massage. Massage the head, temples, ear, cheek, forehead with little warm oil. The massage should be gentle. The massage should be gentle. Step 4 tilt head. Tilt head in such a way chin faces the ceilings. Breath through mouth. Breathing through mouth. Step 5 instills oil. Gently instill warm oil by, you can use cotton swab, dropper or a shankh in each nostrils one by one. Here I am using the cotton. Step 6 the phalgum is mixed with the medicine in the throat. Should not be engulfed. Then rub both of your hands, rub against each other and rub the soles also. Next one, step 7 get up by turning towards left. Step 8 spit the phalgum out and the medicine which is collected in your throat. Step 8 gargle. Gargle is done by using little warm water. Little warm water. Next, सम्यक योग और अति योग. सम्यक योग लघुता होगी, शिरा लघुता होगी, स्रोतों की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रिय और मन प्रसन्नता होगी. अयोग में क्या होगा, इंद्रियों की रुक्षता होगी क्योंकि प्रॉपर स्नेहन नहीं होगा. नो रिलीफ मिलेगा, इचिंग मिलेगी, अंग गोरोत्वा मिलेगी और हाइपर सिक्रेशंस होंगी नासा से, मुख से और नेत्र से, नासस्त्राव. देन अति योग शिरशूल, इंद्रिय विभ्रंश और कफ स्त्राव, स्लाइवेशन. देन नस्य व्यापद एवं चिकित्सा. तो किस व्यापद में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए. दोष का उत्क्लेश हो तो शोधन और शमन चिकित्सा, दोषों का क्षय हो तो ब्रहण चिकित्सा, कफ का प्रकोप हो तो त्रिकटु चूर्ण, टंकण भस्म, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य. अगर क्लांत गर्भिणी हो उसमें ब्रहण चिकित्सा, अश्वगंधा चूर्ण या शतावरी चूर्ण के साथ. ज्वर और शोक की कंडीशन में रुक्ष एवं शीतल चिकित्सा. पश्चात कर्म, दिस इज द एंडिंग पार्ट. सो इमीडिएट पश्चात कर्म आफ्टर नस्य. तापस्वेद करना है और गंडूश और कवल. देन धूमपान, कवल और गंडूश. देन नस्योत्तर भोजन क्या क्या, ल्यूकवार्म वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, लघु आहार, अवॉइड द कोल्ड एयर. सो डोंट गिव द स्निग्ध आहार. सो अगर हम स्निग्ध आहार उसको देंगे तो उसको कफ इंक्रीज होके उसको अभिषंध हो सकता है. थैंक यू.